हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं हूं नौशाद अहमद। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, जिसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी के नाम से जाना जाता है, और उसमें ये बताया था कि जितने भी एटम है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। हाइड्रोजन को छोड़ के हाइड्रोजन डुप्लेट को फॉलो करता है। हाइड्रोजन डुप्लेट को इसलिए फॉलो करता है, हाइड्रोजन का जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो सही से डिसाइड नहीं है, उसको मेटल के साथ डाल रख दिया गया है। हाइड्रोजन एक गैस है और फर्स्ट ग्रुप में सारे एलिमेंट हाइड्रोजन को छोड़ के मेटल है, इसीलिए हाइड्रोजन की पोजीशन अनसर्टेन है पीरियोडिक टेबल में। इसीलिए वो डुप्लेट को फॉलो करता है और बाकी सब ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो और थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर अच्छे से बना पाए। जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप स्ट्रक्चर बना पाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे तो आप मॉलिक्यूल का जो रियल शेप होता है वो बता पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं और थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि जो भी थोड़ा बहुत डाउट हो आपके मन में वो क्लियर हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाले बेल पर जरूर टच करिएगा, ताकि कोई वीडियो अगर मैं दोबारा बनाऊं या डेली बेसिस पे बनाता रहूं तो आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप कहीं भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, सफलता यहीं से मिलना है आपको। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे SF6 सल्फर हेक्साफोल्राइड, ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाएंगे, मैंने बताया था आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के आप देख सकते हैं आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी एटम के। अब मैंने बताया था जो सबसे कम नंबर में एटम है वो सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा। तो सबसे कम सल्फर है, तो सल्फर इज यूज्ड एज ए सेंट्रल एटम। तो सेंटर में किसको रखेंगे, सल्फर को। फिर फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन के एटम है। 1 2 3 4, थोड़ा दूर कर दिए, 4 5 6। इस तरह से मतलब 6 फ्लोरीन को चारों ओर अरेंज करना है। अच्छा, फ्लोरीन के आउटर सेल में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं बना दे रहा हूँ 7 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम SF6 का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, कैसे बनाएंगे, अब ये देखिए, इसको अपने आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इस फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, इसके 8 पूरे हो गए। इधर से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, 8 पूरे हो गए। इधर से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, 8 पूरे हो गए। इधर से एक, 8 पूरे हो गए, 8 हो गए। अब आप देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अब देखिए फ्लोरीन के जितने भी एटम है, 6 एटम है, सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, सबने ऑक्टेट को फुल कंप्लीट कर लिया। लेकिन सल्फर के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, ये कितना बना, 1 2 3 4 5 6, सॉरी एक ज्यादा बन गया था। ठीक है, तो ये एक ज्यादा बन गया था। खैर, अब देखिए सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, सल्फर इधर है, एक शेयरिंग इधर हो रही है, एक शेयरिंग इधर हो रही है, एक इधर हो रही है। लेकिन सल्फर के पास आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, खुद के 6 थे,
6 इधर से शेयर किए 12 हो गए, तो यानी कि 8 के अलावा इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। तो सल्फर के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचते हुए, तो SF6 का स्ट्रक्चर इस तरह से हो गया। उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाइए, IF7 तो आयोडीन भी हाइड्रोजन है, फ्लोरीन भी हाइड्रोजन है, तो सबसे कम कौन है? आयोडीन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लगाएंगे। 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आयोडीन के पास आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आयोडीन भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इधर, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इधर, इस तरह से करेगा। फ्लोरीन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इधर, सारे फ्लोरीन एक एक, तो एक एक शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड इस तरह से। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो फ्लोरीन के पास आउटर सेल में 7 होते हैं, एक शेयरिंग करेगा आयोडीन से, 7 हो जाए 8 हो जाएंगे, ये शेयरिंग करेगा 8 हो जाएंगे, ये शेयरिंग करेगा 8 हो जाएंगे, तो सारे फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने से। आयोडीन के आउटर सेल में कितने होते हैं? 7, 7 हैं, और 7 इधर से किए तो कितने हो गए? 14 हो गए, तो 8 और 6 14, तो इस तरह से इसके पास 2 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। 8 तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने में लग गया, और 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचे हुए, क्योंकि 7 खुद के पास थे और 7 इधर से शेयरिंग किए, तो आयोडीन के पास, सेंट्रल एटम के पास 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 से ऑक्टेट कंप्लीट होगा और 6 एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। तो इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं। इसी को लुईस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। अब आप बनाइए BeCl2, तो BeCl2 का स्ट्रक्चर आप बनाइए। सबसे कम बेरिलियम है, क्लोरीन, क्लोरीन, तो ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम सेकेंड ग्रुप का है। तो सेकेंड ग्रुप वाले के लास्ट आउटर सेल में कितने हैं? 2। इसके पास कितने हैं? आउटर सेल में, हाइड्रोजन के आउटर सेल में 7 होते हैं, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 7। अब इस क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करके 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इधर, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इधर, ठीक है। तो इस तरह से BeCl2 का स्ट्रक्चर हो गया BeCl। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बहुत आराम से या इजीली बना पाते हैं। मेथेन पे बना के देखिए, इस पे बनाइए C2H2, C2H2 एसिटिलीन गैस है। तो 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो कार्बन कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। कार्बन के आउटर सेल में कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कार्बन का आउटर सेल में कितने हैं? 4, इसके पास भी 4, हाइड्रोजन का आउटर सेल में 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की इधर, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की इधर। अब कार्बन के पास कितने हो गए? 2 2 4 5, 5 इस कार्बन के पास, 5 इस कार्बन के पास। अब इसके अभी भी इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? 5, ये हो गए 6 और ये हो गए 7, ठीक है। लेकिन अभी भी एक एक इलेक्ट्रॉन बचे हुए, देखिए अब कितने हो गए? 2 2 4 2 6, ठीक है, और एक 7 ही अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। फिर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और करेगा, अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 7 8, ठीक। तो 6 ये हो गए, इसके पास देखिए 2 2 4 2 6 2 8,
इस कार्बन के पास देखिए 2 2 4 2 6 2 8, तो दोनों कार्बन के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जब 2 कार्बन एटम के बीच में हुई है तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। इसीलिए कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आएगा, हाइड्रोजन के से इसका सिंगल बॉन्ड आएगा। तो ये एसिटिलीन का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। इसी तरीके से इथाइलिन का C2H2 C2H4, सबसे कम क्या है, कार्बन है, तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन के आउटर सेल में 4 हैं, तो कार्बन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, हाइड्रोजन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। इस तरह से 4 के बाद 5 हो गए, इसके पास भी 5 हो गए, और यहाँ से 6 हो गए, यहाँ से भी 6 हो गए, तो 8 कंप्लीट करने हैं। तो 8 इसको इधर लिख देता हूँ। 8 कंप्लीट करने के लिए देखिए 7 हो गए, ये 8 हो गए। तो यानी कि इस कार्बन ने इस कार्बन से 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, हाइड्रोजन के साथ 1 1 हुई है, हाइड्रोजन के साथ 1 1 हुई है, तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो डबल बॉन्ड। तो इथाइलिन का स्ट्रक्चर इस तरह है, कुछ लोग ऐसे भी बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। तो अब स्ट्रक्चर हम जान गए बनाना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे बनाते हैं, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को देख के बनाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है उसके बेस पे बनाएंगे। अगर हम स्ट्रक्चर बना लेंगे तो हम हाइब्रिडाइजेशन बता पाएंगे। अगले वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताएंगे स्ट्रक्चर के बेस पे। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछते रहिए मुझसे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा ज़रूर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।